नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मेरा आईयूपीएस एसओ मेंस का एग्ज़ाम था, तो ये वीडियो में मैं बताऊंगी या मैं शेयर करूंगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। तो पहले एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चंस आते हैं। अ, मेरा लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम में टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं। आप 45 मिनट मिलते हैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। ओके, तो एग्ज़ाम का लेवल इट वाज़ हार्ड। इट वाज़ रियली हार्ड। इतना सारा पढ़ा था, इतने सारे एक्ट पढ़े थे, तो कुछ और ही आया था। और अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो इट वाज़ वेरी हार्ड। लास्ट ईयर तो कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी और ये सारी चीज़ें पूछी थी। इस बार जो एक्ट पूछे गए थे, डिपॉजिटरी एक्ट, मतलब इस बार बहुत अलग पूछा था। इतने सारे एक्ट क्लियर किए थे मैंने, बैंकिंग के भी, ई क्रिमिनल लॉ और एवरीथिंग, तभी की बहुत सारे एक्ट थे जो कि अलग आए थे, जो सोचे भी नहीं थे, किसी कोचिंग ने भी रिकमेंड नहीं किए थे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हुई थी, किसी ने रिकमेंड नहीं किया था। कौन कौन से एक्ट आए थे ये? तो डिपॉजिटरी एक्ट से कई क्वेश्चन आए थे, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट से कई क्वेश्चन आए थे, ट्रस्ट एक्ट से आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन थे, सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट से क्वेश्चन थे, क्रेडिट स्कोरिंग, सम एक्ट रिलेटेड टू क्रेडिट। हाँ, ये एक्ट अलग थे, और बाकी नॉर्मल थे ये जो हम पढ़ते रहते हैं। जैसे कि सरफेसी एक्ट से क्वेश्चन थे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से भी 3 क्वेश्चन थे, ये आरबीआई एक्ट से 3 क्वेश्चन थे, ये क्रिमिनल लॉ आया था, तीनों क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन थे ये। और सीपीसी बिल्कुल नहीं पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, फैमिली लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्या पढ़ते हैं, कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन थे ये। और एक्चुअली मैं बता देती हूँ क्वेश्चंस जो कि मुझे याद है वो क्या थे। पूछा था कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट की ईयर पूछी थी। फिर पूछा था कि डिपॉजिटरी एक्ट का एनफोर्समेंट कब हुआ था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का एनफोर्समेंट कब हुआ था। सेडिशन की पनिशमेंट पूछी हुई थी। सेडिशन मतलब वर्ड सेडिशन यूज़ नहीं किया था, क्योंकि बीएनएस में हटा दिया गया है, तो लेकिन सेडिशन की पनिशमेंट पूछी थी। ये भी पूछा था कि अगर किसी ने किसी को फ्रॉड करने के लिए मतलब किसी को फ्रॉड करने के लिए अपने आप को एज अ पुलिस ऑफिसर इम्पर्सनेट किया है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। कि और कोई पनिशमेंट थी, आई थिंक थी। और आरबीआई से था कि आरबीआई की कैपिटल कितनी अलाउ है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम से क्वेश्चन था कि बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब उसमें डिफाइन किया हुआ था कि उसे क्या कहेंगे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन थी। एक क्वेश्चन था कि ये विल, अगर किसी विल के साथ प्रोविड भी है, तो उन उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं उस विल को। आई थिंक प्रोवेट होता है। एक ये भी था कि अगर कोई चाइल्ड है जो कि ड्यूरिंग द मैरिज या मैरिज एंड होने के एक कितने दिनों के बाद पैदा हुआ है, या कितने दिनों के अंदर पैदा हुआ है, तो उसे लेजिटिमेट चाइल्ड मानेंगे। अ, और क्या था। हाँ, ये पूछा था कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर जो पूरा पेमेंट सिस्टम है, जो ट्रांजेक्शन है वो किसके द्वारा रेगुलेट होती हैं। अ, ये पूछा था आरबीआई का लिक्विडेशन कौन करा सकता है। ये पूछा था कि ये डिपॉजिटरी एक्ट के अंदर किस बोर्ड रेफर किया गया है। साथ सेम क्वेश्चन ऐसा था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को क्या नाम दिया गया है। जैसे कि ऑप्शन से एडजुकेटरी बॉडी, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी और समथिंग समथिंग। हाँ, इंश्योरेंस से काफ़ी क्वेश्चन थे। एनआईसीएल के लिए तो इंश्योरेंस पढ़ा था, पर इसके लिए तो रिवाइज भी नहीं किया था। जैसे कि आई थिंक ये था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ई बोर्ड में कितने पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। और क्या था इंश्योरेंस कंपनी के लिए, ये भी था कि अगर कोई ई बैंक इंश्योर हो जाता है या डिपॉजिटरी एक्ट के साथ, डिपॉजिटरी के साथ अपने आप को इंश्योर करा लेता है, तो उसको कितने दिन में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो अब एक इंश्योर्ड बैंक बन गया है। अ, और ये था, मुझे एक्ट याद नहीं है, पर ये था आई थिंक एलएलपी था कि एलएलपी के अंदर जो ऑडिटर होगा वो अ, किस रैंक से नीचे नहीं हो सकता है। आई डोंट थिंक इट वुड बी एलएलपी। या एलएलपी से भी क्वेश्चंस थे कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होते हैं। पार्टनरशिप से कोई क्वेश्चन नहीं था। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं था।
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं था। लिमिटेशन लिमिटेशन एक क्वेश्चन था, पर आई थिंक वो लिमिटेशन से नहीं था। उसमें ये था कि वो इंश्योरेंस एक्ट से ही था। क्वेश्चन था कि ये जो अ, मतलब कोई इंश्योरेंस में फ्रॉड करता है, ये तो आप कितने टाइम पीरियड के बाद उस इंश्योरेंस पॉलिसी को वो फ्रॉडलेंट नहीं कर सकते, मतलब उसमें लिमिटेशन कब लग जाता है। तो आई थिंक 3 ईयर उसका आंसर है। हाँ, ये पूछा था कि पब्लिक एक कंपनी में कितने मेंबर होते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये फेमा से क्वेश्चन आया था। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसमें क्वेश्चन था कि पनिशमेंट कितनी होती है अगर कोई फ्रॉड करता है समथिंग, मतलब उसके अंदर की पनिशमेंट पूछी थी। तो आई थिंक 3 टाइम पनिशमेंट होती है जो भी फ्रॉड होता है उसका। ऐसी एक और चीज़ में पनिशमेंट थी कि हाँ, पेंशन फंड से क्वेश्चन आया था। पेंशन फंड एक्ट किसने पढ़ाता है, पेंशन फंड एक्ट। उससे क्वेश्चन था कि अगर कोई रिपोर्ट नहीं करता है, या मतलब अगर कोई किसी रूल के अंदर उसको रिपोर्ट करना है, किसी रूल के साथ तो वो कंप्लाई नहीं करता है, तो उसने जो रूल ब्रेक किया या जो भी किया उसके लिए उसको पनिशमेंट क्या होगी, मतलब उसको जो प्रॉफिट हुए हैं उस नॉन कंप्लाइंस की वजह से, वो कितना प्रॉफिट देना पड़ेगा उसको। तो ऐसा था 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, समथिंग 10 टाइम्स। और ऑप्शंस CLT, LP और एक्ट, मुझे अभी इतने क्वेश्चन याद आ रहे हैं। पर ओवरऑल देखा जाए तो टफ पेपर था। क्रिमिनल लॉ को छोड़ दें, क्रिमिनल लॉ, कंपनी लॉ ओके सबने पढ़े हुए थे। मतलब वो तो पढ़ना ही था। RBI, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेबी से भी क्वेश्चन आए थे, सेबी एक्ट से। मुझे हालांकि अभी याद नहीं आ रहे हैं। 2 एक्ट की तो मतलब ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था कि ऑब्जेक्टिव किस एक्ट से बिलोंग करता है। फैक्टरिंग एक्ट से भी क्वेश्चंस थे। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ कि सेट से थे, हो सकता है इस साल काम नहीं है ये सब, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएगा। मेरे भी दिमाग से नहीं निकले, आपके भी नहीं निकले, क्योंकि क्या हुआ था जब मैं तैयारी कर रही थी, ये तो लॉ ऑफिसर के लिए ज़्यादा किसी ने वीडियो अपलोड नहीं की है। एक तो कोचिंग्स ही हैं जिनका थोड़ा बहुत कंटेंट मिलता है। तो अगर कोई सेल्फ तैयारी करना चाहे, सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहे, तो मैं चाहती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहे आपके। इस साल तो खैर एग्ज़ाम हो गया है, नेक्स्ट ईयर होपफुली देखते हैं क्या कट ऑफ रहेगा। मैंने एक कोचिंग का एनालिसिस देखा तो था, तो मतलब सबका ही एग्ज़ाम बेकार गया है, तो वो भी कह रहे थे एक ही कट ऑफ तो कम ही जाएगा। लास्ट ईयर तो 44 गया था आई गेस, क्योंकि काफ़ी इजी भी आया था पेपर जो मैंने देखा था। मेरे बगल वाले जो लोग भी बैठे थे, इवन देवर डिस्कसिंग के एक कट ऑफ कम जाए, मतलब उससे कुछ नहीं हो जाता, बस जस्ट सेइंग कि एग्ज़ाम सबका ही ख़राब गया है, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था। तो अगर आपका भी अच्छा नहीं गया है तो वो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। वी डिड आवर बेस्ट एंड वी हैव टू कीप डूइंग आवर बेस्ट। अभी आगे और एग्ज़ाम्स हैं। आई एम गेसिंग कि आप लोग नाबार्ड, सेबी, क्लैट, आगे इन सब सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, मैं कर रही हूँ। तो इसके इस एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं। जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं। अब हो गया एग्ज़ाम, अब हमारे हाथ में तो नहीं है, हमारे हाथ में है पढ़ना, तैयारी करना। तो उस पर ध्यान देते हैं, आप भी उस पर ध्यान दीजिए। I wish you best of luck and I wish myself best of luck. Have a nice day. Thank you.